और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 60 डेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्ट्रेटेजी रहेगी जो आप इम्प्लीमेंट करोगे और अपने टारगेट को अचीव करोगे। एज यू कैन सी नॉर्थ से फिर से आ रहा है सितंबर में, तो अब ये जो लास्ट 60 डेज हैं ये आपको एक एक दिन कैसे प्लान करके चलना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें साइड में करके चलनी है, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। सो आपको ओवरऑल सारी चीजें कंप्लीट करने बैठो, उसका फायदा कम निकल के आएगा बजाय उसके कि आप थोड़ा करो और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले करो और बाकी चीजें अपने सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए बाद में भी कर सकते हो। तो अगर सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आप जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इनको पीछे रख सकते हो। आगे आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रख सकते हो, MSN, फंडामेंटल, ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स पहले रख सकते हो। अब उस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको सेम यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि आप जैसे कि अब MSN ले लिया तो MSN में जो सिस्टम इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले कर सकते हो। स्किन है ना, ये सब जो छोटे मोटे सिस्टम्स हैं इनको आप पीछे रख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है जैसे आपका न्यूरो हो गया, आपका कार्डियोवास्कुलर हो गया, इनको आप ऊपर रख सकते हो, इनको आप पहले करोगे, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज अब आपके लिए जो फायदेमंद रहेगी या जो काम आएगी वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सो चैनल का नाम है RN एस्पिरेंट्स, वहां से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को निकाल के एक बुक बनाई है PR यादव। सो उस PR यादव को आप फॉलो कर सकते हो। सेम टारगेट हाई भी ऐसे ही होता है कि टारगेट हाई में क्या होता है, जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उसी तरीके से लिए गए होते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से या फिर उसका जो कंटेंट है या फिर जो उसकी लैंग्वेज है बस वो चेंज कर दी जाती है आगे के एग्जाम्स में। बाकी वो क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिलेंगे, आप उनको भी अपनी प्रिपरेशन का बेस बना सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं। तो मैंने पर्सनली PR यादव और NCLEX फॉलो की थी, टारगेट हाई इज ऑल्सो गुड, तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो ये कि ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना है, ठीक है। थ्योरी पढ़ रहे हो, इट विल नॉट हेल्प यू। क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा और फिर उसके बाद आप आ जाओ गलतियों पे। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मैं इस तरह की एडवाइस सुनती थी किसी से, तो मेरा को खून खौलता था, मेरा गुस्सा आता था बहुत तेज कि यार जो चीज पता नहीं है, जिसकी थ्योरी पता नहीं है, जिसका बेस पता नहीं है, उसके क्वेश्चन करने कैसे बैठ जाएंगे हम? अगर उसको क्वेश्चन करेंगे भी तो हमें क्वेश्चन आएगा कैसे यार, समझ कैसे आएगा? और फिर हम क्या रट लेंगे, क्या सिंपली रट लेंगे क्वेश्चन को? तो अब वो चीजें उस वक्त जो है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने का टाइम वही था, है ना, तो इसीलिए मेरे को आप पता है कि वो उस चीज से मैंने कैसे निजात पाई, उस चीज से कैसे हम निकल सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते कि हमें ना आए, राइट। इतने बुद्धू नहीं है हम कि हमसे सारे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं। अगर आपसे ऐसा हो रहा है कि सारे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं तो बंद करो सेल्फ स्टडी, बंद करो स्ट्रेटेजी वीडियो देखना, एक चुपचाप अच्छी कोचिंग पकड़ो और लग जाओ अच्छे से। लेकिन हमसे क्या होता है कि सारे क्वेश्चन तो हो रहे होते हैं बट बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं हो रहे होते हैं। अब जैसे सपोज कोई CPR का क्वेश्चन है, वो मुझे नहीं आया, ठीक है, तो उसी टाइम पे मैं नोट कर लूंगी CPR, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है अच्छे से, इस टॉपिक पे मुझे फोकस करना है, ये टॉपिक मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे आप उल्टा चलो, क्वेश्चंस पहले और क्वेश्चन में जो निकल के आया वो बाद में। सो ये एक टाइम टेबल फिक्स बना लो। अगला पॉइंट मेरा टाइम टेबल के ऊपर है। टाइम टेबल आप जो फॉलो कर सकते हो, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, वो यही है कि आप अपने दिन को 2 सेशंस में डिवाइड कर दो। 4 घंटे का सेशन मॉर्निंग और 4 घंटे का सेशन नाइट में। 4 घंटे आप क्वेश्चन लगा रहे हो और धड़ल्ले से टॉपिक लिखते जा रहे हो नीचे कि हाँ ये टॉपिक मुझे नहीं आया, ये टॉपिक मुझे नहीं आया। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक का एक क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि हाँ उतना ही नहीं, वो टॉपिक पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से। क्यों नहीं आया वो एक क्वेश्चन, क्यों नहीं आया उस टॉपिक से रिलेटेड, तो पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको। तो 4 घंटे आगे की शुरुआत की आपने क्वेश्चन लगाने पे, और शाम को सेम 4 घंटे में आपने वो क्वेश्चन में से जो निकाले थे टॉपिक्स वो सारे कर लिए अच्छे से। आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो दिन पे दिन इतना ऐसे बढ़ता जाएगा कि आपको खुद को रियलाइज होने लगेगा, खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझे मतलब मैं पहले कहाँ थी और अब कहाँ पहुंच चुकी हूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा वो ये है कि रिवीजन,
रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब आपने अब रिवीजन किसका करोगे, क्वेश्चंस का नहीं, सारे क्वेश्चंस का नहीं करना, जो गलत क्वेश्चंस गए हैं उनका करना है। और वो जो टॉपिक्स जो आपने शाम को पढ़े थे वो आपको एक बार में तो याद नहीं हो जाएंगे, एक बार में आप समझ सकते हो उनको, पर एक बार में याद नहीं हो जाएंगे, तो एक बार उनको रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। 3 दिन पे, हर 3 दिन पे आपने घुमा के देख लिया वापस से कि कौन कौन से टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग किए थे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके गड़बड़ हो जाते हैं बार बार। तो ये रिवीजन इस तरीके से करके चलना है। सो मैं हमेशा हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को प्रेफर करती हूँ, और मैंने खुद ने पर्सनली, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने सिर्फ 4 कॉपियां बनाई थी, जिसमें से एक ये मेरी डायरी है, पर्सनल डायरी। इसमें सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और कॉमन टॉपिक्स हैं। और उसके बाद 2-3 कॉपी और है, एक ऑप्शन गाइनी के लिए डेडिकेटेड कॉपी है पूरी, फिर एक फंडामेंटल के लिए कॉपी है पूरी डेडिकेटेड, क्योंकि मुझे काफी अच्छे समझ में आ गया था प्रैक्टिस करते करते कि फंडामेंटल का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना ली। फिर एक नोटबुक है जिसमें माइनर सब्जेक्ट्स मैंने सारे छोटे छोटे जो आते रहते हैं, मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस तो आते हैं ना। सो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एक अलग कॉपी बनाई थी, जैसे आपके माइक्रो हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, आपका रिसर्च हो गया, आपका नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया था। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए मैंने एक अलग रजिस्टर बनाया था। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी सिलेबस अच्छा खासा होता है और पढ़ने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो मतलब सिर्फ 4 नोटबुक बनाई थी मैंने इस तरीके से। और वो 4 नोटबुक में भी ये नहीं कि नोटबुक पूरी पूरी भरी हुई है, नोटबुक भी बहुत सारी खाली है। तो मैंने बहुत सेलेक्टिव स्टडी की थी। सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो आपका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये देखो आप इस तरीके से। सो ये डायरी है मेरी, इस डायरी में मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं वो सारे लिख रखे हैं, और उसके आगे डेट भी लिख रखी है। ये डेट जो है ना, ये क्योंकि ये इस डायरी के हर पेज पे आपको कोई ना कोई डेट मिलेगी, नवंबर 23 इस तरीके से। सो मैंने डेट लिख रखी है कि अगर मुझे बाई चांस, अब क्योंकि रैंडम टॉपिक्स पढ़े हैं और रैंडम तरीके से ही लिखे हैं और रैंडम नोट्स बनाए हैं, तो बाई चांस अगर मुझे सपोज एसिड बेस बैलेंस पढ़ना है फंडामेंटल का, तो ये 8 मार्च पे है। तो ये डायरी ऑलरेडी, अब मैं इस डायरी के अकॉर्डिंग 8 मार्च पे जाऊंगी। ये रहा 8 मार्च और ये आ गया मेरा टॉपिक एसिड बेस बैलेंस, और यहाँ से मैं अच्छे से रिवाइज कर लूंगी इसको। और इसमें मैंने सब कुछ अपनी जान डाल के, जी जान डाल के इस टॉपिक को अपने अच्छे से बहुत प्यार से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, नोट्स बनाए हैं। तो मैं 10 बार भी पढ़ूंगी तो एसिड बेस बैलेंस यहीं से पढ़ूंगी केवल, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, उनको भी आप सेलेक्ट करके उस तरीके से ही पढ़ सकते हो। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी कि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, जिसपे आप पहले फोकस कर सकते हो, बाद में और टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा बहुत सारे लोगों से, बट एक्चुअली क्या है कि आपको इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि 6-6, 8-8 घंटे। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जिस दिन हमने 6 घंटे या 8 घंटे नहीं पढ़ा, तो उसके अगले दिन हमारा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पिछले दिन तो पूरा बर्बाद कर दिया, और पिछले दिन का जो दुख होता है उसके चक्कर में हम अगले दिन पढ़ते ही नहीं है। एंड फिर इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू होती चली जाती है और हमारे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह का लोड, इस तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन हमें नहीं करना है। एक्चुअली में स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो वो भी इनफ है, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि वो डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए। इसमें गैप की कोई गुंजाइश नहीं है, फैमिली फंक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं है। बस लास्ट के जब 30 डेज बचेंगे तब आप इस 6 घंटे को 8 घंटे या 10 घंटे में खींच सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। आप जितने एफर्ट्स डालोगे उतना आप अपनी मंजिल के पास पहुंच जाओगे। सो आई होप ये सारे टिप्स आप इम्प्लीमेंट करोगे और ये सारी चीजें फॉलो करते हुए आप जरूर अपने गोल को अचीव करोगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।